किसी भी इंसान को भगवान मानना कितना आसान ही था। पर गुरु जी का जिस जब गए उसके बाद वह उन्हीं के हो गए। इससे लोग नहीं देखा मैंने कभी भी। मैं गुरु से 2007 में मिला था। एक गायत्री आंटी हैं, वो गुरु जी की सेवा में थी, वो मुझे वहाँ देख के गई थी। मैं कह तो बहुत मुश्किल से गया। गुरु जी के कई बारी मैसेज आए, चौधरी अंकल को भाव, चौधरी अंकल को भाव। मेरा नाम राकेश चौधरी है, और गुरु जी मुझे गुड़गांव का चौधरी देते थे। जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी कहते नवी संगत है क्या है, नवी संगत क्या है का। तो मैं बहुत कोशिश करता था, नई संगत को बात बताता था गुरु जी के बारे में, और कोई आने को तैयार नहीं होता था। पर गुरु जी के पास जब भी माथा टेकूं, गुरु जी का नवी संगत नहीं रहा। एक बार मैं बहुत मुश्किल में आके मैंने गुरु जी जब तक गौली कृपा नहीं होगी संगत नवी नहीं आएगी। गुरु जी ने मेरे तरफ देखा, मुस्कुराए और कहने जाफर हो गई कृपा का। एंड उसके बाद में जिससे भी बात करूं वो कहता है चलो गुरु जी के पास, जिसके पास बात करूं चलो गुरु जी के पास, जिसको लेके जाऊं गुरु जी कहते एनो बताया है। मैं बताता था कि कैसे लेके आया। किसी एक बार मैं स्विमिंग कर रहा था, स्विमिंग पूल में वहाँ दो लेडीज मिल गई, मैंने उससे सत्संग कराया था। तो उन्होंने कहा मैं भी गए थे शाम को। तो गुरु जी कहते तो है, गुरु जी कलाब तो ले आए। नहीं नहीं कलाब बेचो करता हूँ मैं को बेच तो अगर स्माइल। तो गुरु जी जानी जान है, उनको सब कुछ पता होता था, सब कुछ। वो हर से सब मश्करी करते थे, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो एक बार गुरु जी किसी ध्यान में बैठे हुए थे, तो कोई भी उनकी सेवा नहीं कर रहा था। मेरा मन हुआ कि सभी लोग सेवा करते हैं गुरु जी की, मैं भी ज्यादा सेवा करूं। तो मैंने गुरु जी कहा गुरु जी सेवा कर ली। ये देखिए मैंने गुरु जी सेवा कर ली, क्या बन दबाने पिछो अजय कनेक्शन नहीं हुआ कैसा हो? तो यार हम कन्या करने क्या आते हैं, हम लंगर प्रसाद देने आते हैं क्या? जब कृपा ही नहीं है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है, गुरु जी का कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या करने आते हैं? मैं बड़ा उदास सा होके पीछे बैठ जाता था। पहले इच्छा होती थी कि जितनी आगे से आगे बैठ सको गुरु जी के नजदीक, उसके बाद उन्होंने जितना पीछे से पीछे छुट के बैठो गुरु जी के पास। तो एक बारी गुरु जी ने कहा बहुत ऊंची आवाज में, चलो चौधरी चलो हो गया कनेक्शन, घाव इंटरनेट ते करो गुरु नंदना। आई थोड़ा पता नहीं कोई साइट होगी। मैंने वो बेहतरी आंटी से पूछा, मैंने कहा इनकी कोई साइट है गुरु जी की? कहती है भैया गुरु जी का मीनिंग है कनेक्शन हो गया आपका गुरु जी से। कहा अब आपको किसी चीज की पीछे मुड़ की जरूरत नहीं है। एंड दैट वाज द डे। गुरु जी के नहीं, अपने मन में जो सोचो वो पूरा हो जाता है। जो मीन्स जो छोटी से छोटी पा, बड़ी से बड़ी बा, गुरु जी ने गुरु की बहुत कृपा गुरु जी ने दी। एक बारी गुरु गायत्री आदि ने कहा कि गुरु जी ने मैसेज दिया कि कहना चौधरी। मैंने कहा क्या कहना है? मुझे फोटो गुरु जी की बड़ी पसंद है। कहती कौन सी? मैंने वो जो ऊपर पोज लगा हुआ है गुरु जी का, ऊपर मंदिर में नजरिन है, उसमें पोज था। मैंने कहा वो पोज की चाहिए। कहती ये तो बात बड़ी मुश्किल है, इतने बड़े गुरु जी हैं उनको क्या कहूँ? मैंने कहा जो भी गुरु जी ने पूछा तो आप कह दो। तो गुरु जी ने नेक्स्ट डे कर पूछा ठीक है अंदर चौधरी, गुरु जी ऐसे फोटो मांग रहे हैं, जब दे यादो मंगाओ। उन्होंने फोन करवाया किसी को, और 3 दिन का फोटो आ गई। क्या फोटो आ गई तो उनके हस्बैंड कहने लगे गायत्री के भैया बात इस तरह ना गुरु जी के सिग्नेचर करवा दो, गुरु जी साइन कर देते हैं फोटो पे। मैंने कहा अच्छा, मैं तो वेरी एक्साइटेड। मैंने उसको फोटो को सिल्वर के फ्रेम में लगवाया और एक फोल्डर में पैक करके नया पेन लगा के अच्छे से गया गुरु जी के पास। गुरु जी रह की रहा, मैंने गुरु जी फोटो कहते हो गई ब्लेसिंग। तो ढेर मन में था कि सिग्नेचर करवाने, मैं गुरु जी साइन करने, कहते साइन करना है कि ब्लेसिंग होके रुक गई। मैंने गुरु जी नहीं नहीं नहीं, वो सिग्नेचर नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने कहा गुरु जी ब्लेस तो कर दो,
गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग, मैं गुरु जी को हाथ फाड़ लो, कहने हाँ ठीक है, उन्होंने आपने क्वालिटी ऐसे अच्छे से देखा, कहते चलो हो गई ब्लेसिंग ले दो। तो मैं वो ले जाके अपनी शॉप पे, मेरी ज्वेलरी की शॉप है वहां पर लगा दिया। उसके 10 दिन के बाद मैं मंदिर में खड़ा था, तो गायत्री एंड ही इज वर्किंग विद मी। तो गायत्री का फोन आया कि भैया कहाँ हो? मैंने कहा मंदिर में हूँ। कहती है आप फटाफट यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्यों? कहती है उस फोटो में से अमृत निकल रहा है। मैंने अमृत वो क्या होता है? कहती है भैया अमृत होता है गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस है वो उस फोटो में से आ रही है। मुझे तो उस टाइम बिलीव नहीं हुआ। मैंने बोला इतनी कुछ हमने सेंट वेंट लगाया है, इत्र लगाया क्या है? कहती नहीं नहीं भैया ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस सकी है, ये अमृत होता है। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं आऊंगा, अभी मंदिर में हूँ, मॉर्निंग में आऊंगा। मॉर्निंग में शटर बोला तो फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, सब जगह फ्रेग्रेंस, और ऐसे थोड़ा सा पानी सा बह रहा था उस फोटो में से। और वो उसने एक स्लेट की शेप ले ली बाद में। तो मुझे और तो समझ नहीं आया, मैंने क्या कर लिया उस पे फोटो पे। तो हर गुरु जी ने पूछा गायत्री से ठीक है ना चौधरी? तो गायत्री में लगा फिर वो फोटो समृद्ध आ गया। तो गुरु जी कहते तो हमें क्या नहीं सैन वर्ड गई कि ब्लेसिंग वर्ड दी। तो गुरु जी की के ब्लेसिंग करने के अपने अपने तरीके हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जिस तरीके से सोचें उसी तरीके से ब्लेसिंग आनी चाहिए। हमें पता ही नहीं होता हम क्या मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं, कब मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक दीवार तक देख सकते हैं। गुरु जी हमारे आगे पीछे के जन्मों को और दीवार से कई आगे तक देख सकते हैं कि गुरु जी की महिमा अपनी है। एक और गुरु जी तब कर रहे थे, किसी उसमें बैठे हुए थे ध्यान में, जंगल में। फिर एक राजा आया, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। तो गुरु जी के तो बैठे थे ध्यान में। तो उसने कहा सारा पोटियां उनकी गुरु जी की घूमी, तो पानी के को मटकी मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसको कुछ नहीं मिला। तो उसने 2-3 बार गुरु जी को जगाने की कोशिश करी, गुरु जी नहीं जागे। तो गुस्से में आके वो घोड़े की जिद जो है गुरु जी के आगे छोड़ के चला गया। ये गुरु जी उठ के नहीं रहे और मैं बहुत प्यासा हूँ, वो निकल गया। गुरु जी अपने तब में कर चलते रहे। तो कुछ सालों के बाद वो दोबारा सेम राजा उधर बुनता हुआ आया। फिर उसको प्यास लगी उनकी, फिर वो घूमता रहा, उसको कहीं नहीं मिला। गुरु जी को जगाया, गुरु जी को कहा यहाँ तो आप अकेले बैठते हो, यहाँ तो कुछ भी पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे रहते हो? बरस में एक जगह कोने में कुछ गोबर का ढेर सा दिखाई दिया। गुरु जी ने कहा वो तेरा ही है। तो वो दिया हुआ, और आप ये देख रहे कितना गुना हो गया। तेरा ये कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक तू ये गोबर का ढेर खा के खत्म नहीं करेगा। उन्होंने कहा गुरु जी ये तो बड़ा मुश्किल है। गुरु जी ने कहा ये तो तेन खाना ही खाएगा, तेरे ही कुत्ता है आज बंद है, तेन खाना खाएगा। उसने कहा तो राजा ने को तरीका बताओ। गुरु जी ने कहा तरीका एक को ये तो अपनी निंदा करवा, निंदा करवाने से आपके जितने भरे ग्रह होते हैं उसको 1/6 गोल आगे ले लेता है अपने ऊपर। तो इसलिए तो अपनी निंदा करवा, उसी से ये बड़ी कम होगी। तो वो राजा अपने चला गया, बुरी बुरी हत्या करने लगा, लोग में बदनाम होने लगा, लोग उसकी निंदा करने लगे, और वो ढेरी अपने आप कम होने लगी। फिर वो वापस गया, उन्होंने कहा गुरु जी अब तो ढेरी बहुत कम हो गई है। गुरु जी ने कहा हाँ ये खत्म करनी पड़ेगी तुझे, और बाकी ढेरी है तू भारी, वो कर नहीं। गुरु जी का हमेशा यही है, रूल नियम ही यही है कि जो आपकी निंदा करता है वो आपके पूरे कर्मों का 1/6 अपने ऊपर ले लेता है। तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तेरी निंदा नहीं करी, उनसे निंदा करवा, इसका फैसला तभी होगा। तो फिर वह दोबारा गया, कई वो 2-4 एक एक घर में जाने लगा, 2-4 लोग रह रहे थे अभी जिन्होंने वो निंदा नहीं करते थे। फिर वह एक गांव में कोने में खेत में एक आदमी बैठा था। तो उसके पास गया राजा, कहने लगा वो राजा तो बहुत गंदा आदमी है, लड़कियों के साथ ऐसे करता है, शराब पीता है, नशे पर रहता है। बोलता नहीं राजन मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं निंदा नहीं करूंगा राजा की,
तो आप राजा की निंदा करूंगा तो 1/6 लेवल पर के आएगा उसके बराबर। और जबकि हम लोग जो है जगह जगह हर आदमी की निंदा करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, हम दूसरों के पाप अपने ऊपर लेते हैं। फिर वो वापस जाता है गुरु जी के पास, तो वो घेरी बहुत छोटी हो चुकी होती है। वो कहता है गुरु जी अब तो कुछ किस्सा करो। गुरु जी ने अब इसका एक तरीका है जिसको हसम कर बना के एक एक पुड़िया रोज खाओ उस दस्त की। तो उसने खाया, तब जाके उसका कल्याण हुआ। तो गुरु जी के तरीके अपने हैं, गुरु जी हमें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर हमें समझ ही नहीं आती। ये गुरु जी कहते एबीसी ना किया करो, हम एबीसी रोज करते रहते हैं, चूज ब्रेन तो हमारा भी लेजी का काम है, कुछ भी किसी का को मिला दूसरे को बता देते। कैसे गुरु जी की महिमा अपरंपार है, तो उसका कोई अंत नहीं है। गुरु जी का ब्लेसिंग करने का तरीका अपना है, पर हमारा अब ये होता है कि यहाँ पर जब तक कोई नेगेटिव नहीं आएगा गुरु जी उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। एक्चुअल क्या होता है, गुरु जी रोज हमारे पर कृपा करते हैं, वो कुछ हमें कष्ट आने ही नहीं देते। और हम उस सोच में पड़े रहते हैं, उसको कष्ट आया गुरु जी ने ठीक कर दिया, उसको हार्ट अटैक हुआ गुरु जी ने ठीक कर दिया। गुरु जी की महिमा तभी जानते हैं जब हमारे पे उसको कष्ट आए फिर वो ठीक करे। जबकि सच्चाई ये नहीं है, गुरु जी रोज ब्लेसिंग करके रखे हैं, पर उनका हमें सिर्फ शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करना चाहिए। ये हमें रोज ब्लेस करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बातों पे। मैं तो गुरु जी को कभी भी गुरु महात्मा या भगवान के रूप में नहीं मिला था। मेरे देवदास ही गुरु जी मुझे अपने फ्रेंड लगते थे, और मैं फ्रेंड के रूप में मेरा वो फ्रेंड के रूप में हमें प्लस करते रहे। वो हमेशा हंस के बात करते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। मैं उनसे अब क्या हुआ ना और मुझे रिदा था, और गुरु जी मुझे ब्लेसिंग बरसता के रखते थे। जय गुरु जी।